हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट एंड समिट 2024 के बारे में, यानी कि 2024 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं आज के इस वीडियो में हम उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरी वीडियो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं वीडियो। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 24वीं बैठक, तो ये हुई है कजाकिस्तान के अस्ताना में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक, इसका आयोजन ये हुआ है अस्ताना में। अगर आपके ऑप्शन में अस्ताना नहीं आता है, देश का नाम कजाकिस्तान आता है, तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कजाकिस्तान हो या फिर अस्ताना हो, दोनों ही आंसर आपको सही होंगे कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 24वीं बैठक ये हुई है अस्ताना में। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब ये बैठक कब हुई है? तो ये हुई है 4 जुलाई 2024 को। इसकी मेज़बानी की है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्टे टोकायेव ने, और भारत को रिप्रेजेंट किया है हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हुई है वो ये हुई है कि एससीओ में अब हो चुके हैं पूरे 10 मेंबर, और 10th मेंबर के रूप में जो शामिल हुआ है वो हुआ है बेलारूस। और इससे पहले जो 9th कंट्री थी वो शामिल हुई थी ईरान। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन से आपको जो फैक्ट याद रखने हैं वो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पहली चीज़ की ये जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी अस्ताना में, या फिर आप कह सकते हैं कजाकिस्तान में। इसके अलावा कब हुई थी? 4 जुलाई को हुई थी। भारत को रिप्रेजेंट किया था एस जयशंकर ने। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी मेज़बानी किसने की है, तो कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है कासिम जोमार्टे टोकायेव, इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है। 9th कंट्री जो पहली शामिल हुई थी वो थी ईरान, और रिसेंटली जो शामिल हुई है 10th मेंबर के रूप में वो शामिल हुआ है कौन सा देश? ये हुआ है बेलारूस। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है आपका कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है अबू धाबी यानी कि यूएई में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन ये हुआ है अबू धाबी में, और इसका उद्देश्य है वैश्विक जलवायु कार्यवाही, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देना। तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर पर्पज़ है किसका? 16वें विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का, जो कि कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 की, तो इसका आयोजन ये हुआ है गुवाहाटी में, जो कि कहाँ पर है? असम में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि असम के गुवाहाटी में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 15 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसके अलावा जो नीलेट है यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो ध्यान रखना है, पहली बार हुआ है तो डेफिनेटली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या है? डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर? असम में। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करेंगे न्यू दिल्ली से, लेकिन नहीं होना है। कहाँ पर है ये है आपका गुवाहाटी असम में। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो यानी कि भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो, जिसे नाम दिया गया है भारत टेक्स 2024, तो इसका आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत टैक्स का मतलब होता है यहाँ पर भारत टेक्सटाइल। यहाँ पर आप इनकम टैक्स इन सब टैक्स से कंफ्यूज नहीं करिएगा। इसका मतलब होता है टेक्सटाइल से, यानी कि एक कपड़ा क्षेत्र में एक वैश्विक सम्मेलन है। और भारत टैक्स 2024 की बात करें तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कपड़ा परंपराओं से लेकर नवीनतम तकनीकी नवाचारों
तक संपूर्ण कपड़ा उद्योग मूल्य श्रृंखला का एक व्यापक प्रदर्शन है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है भारत टेक्स 2024, जिसे बेसिकली कपड़ा टेक्सटाइल के नाम से हम जानते हैं, तो उसी से संबंधित है। कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है 3 से लेकर 14 जून 2024 को 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए 3 से 14 जून 2024 के बीच में जो 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है जनेवा में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। देखिए जनेवा में काफ़ी ज़्यादा जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये आपको जनेवा में ही देखने के लिए मिल जाएगा। और इसका जो आयोजन था ये भी कहाँ हुआ था इस बार? ये हुआ था आपका जनेवा में। संस्करण था इसका 112वां। कब से कब तक? 3 से लेकर 14 जून 2024 के बीच में ये हुआ है और इसमें 4900 से अधिक ज़्यादा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने हिस्सा लिया, जो सरकारों, नियोक्ताओं और मजदूरों के संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब 112वां ये 2024 में जनेवा में हुआ और 113वीं जो ये बैठक है वो जून 2025 में आयोजित की जाएगी। तो ये आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो UN की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 1919 में और मुख्यालय मैंने आपको इसका बताया कहाँ पर है? जनेवा में है। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो G7 समिट की बात करें तो ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है इटली में। मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये हुआ है अपुलिया में। तो इटली के अपुलिया में इसका आयोजन किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि G7 समिट 2024 ये हुआ है इटली में। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जून को विश्व नेताओं के साथ में द्विपक्षीय बैठक की एक श्रृंखला आयोजित की और दक्षिणी इटली के अलुपिया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के समकक्ष ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति रहे इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि ब्रिटेन के अभी जो ये प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, अब ये चेंज हो चुके हैं, और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन। इसके अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और अन्य देशों के नेताओं ने यहाँ पर मुलाकात की। G7 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो कि फ्रांस, USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान, इटली, कनाडा और यूरोपीय संघ के G7 सदस्य देशों के साथ में यहाँ पर हर वर्ष आयोजित किया जाता है। और इस बार जो इसकी मेजबानी थी वो किसके पास थी? वो थी इटली के पास में। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 की बात करें तो ये हुआ है बेल्जियम, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ब्रसेल्स में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम के द्वारा सहयोगात्मक रूप से की गई थी, जिसका उद्देश्य शुद्ध शून्य उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना था। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है बेल्जियम में। मोर स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो ये हुआ है ब्रसेल्स में। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा? तो देखिए यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसको पहली बार होस्ट करेगा अपना प्यारा देश भारत। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत में पहली बार 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसी के उपलक्ष्य में अभी रिसेंटली हमारी सरकार ने प्रोजेक्ट परी यहाँ पर लॉन्च किया है। मतलब दिल्ली को सजाने के लिए बेसिकली यहाँ पर प्रोजेक्ट परी जो भी आप कहें वो लाया गया है, जिसमें कि पूरे दिल्ली को सजाया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेजबानी होगी किसकी? विश्व धरोहर समिति की, जो कि यूनेस्को की द्वारा। ठीक है। अगर हम बात करें यूनेस्को की तो इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। स्थापित ये हुआ था 16 नवंबर 1945 को और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम है आड्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है आपका 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 COP28 ये कहाँ पर हुआ है? तो अगर हम बात करें 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 तो इसका आयोजन ये हुआ है दुबई में। और कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि COP28 का आयोजन ये हुआ है UAE के दुबई में। दैट इज
ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए COP28 जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के नाम से जानते हैं, 28वें संस्करण का, तो ये किसके ऊपर बेस था? तो ये था आपका संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जो कि कहाँ पर हुआ है? दुबई UAE में किया गया है, जिसे भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अब कोप से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। अब वो किसी की भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर थी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की। अब यहाँ पर जितने भी देश थे, जितने भी अध्यक्ष थे, वो सब पार्टीज आई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी, तो उसी को नाम दे दे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो जब भी कोप यहाँ पर आता है, अभी आप सुनते हो COP28, COP15, तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हर एक संगठन का, हर एक जो भी सम्मेलन होता है उसकी अलग अलग COP होती है। तो वैसे ही COP28 ये संबंधित थी किससे? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? दुबई UAE में हुई थी, और भारत को रिप्रेजेंट किया था नरेंद्र मोदी जी ने। अब यहाँ पर आप मुझे बताओगे कि जो COP29 है ये कहाँ पर होनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का एकमात्र बहुपक्षीय निर्णय लेने वाला मंच है, और इसका उद्देश्य सरकारों को वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े प्रभावों के अनुकूल नीतियों पर सहमत होना है। अगला क्वेश्चन है, भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अगर हम बात करें भारत IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन इस क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में, और इस सम्मेलन में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, बांग्लादेश, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मोजाम्बिक, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, सेशल्स और तंजानिया सहित IOR सदस्य देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया है। एक गतिशील अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 22 सदस्य देशों और 10 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर वाले क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है। तो याद रहेगा, IOR की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी, यह है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, और ये सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किस देश ने की है? तो 2023 में ये हुआ, लेकिन पहली बार हुआ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैंने डिस्कस किया है। तो विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये की है ब्रिटेन ने। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के बेलेचली पार्क में आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा और विनियमन पर चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में USA, चीन, भारत और यूरोपीय संघ सहित 28 देशों ने बेलेचली पार्क घोषणा पर भी हस्ताक्षर किए हैं। फिर मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है ये हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने भुवनेश्वर में किया। सम्मेलन का विषय था सार्वभौमिक मूल्य और राष्ट्रीय वास्तविकताओं, भारतीय संदर्भ में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की खोज। तो ये सम्मेलन का बेसिकली विषय था यानी कि थीम थी, और ये हुआ है कहाँ पर? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। फिर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किस शहर में हुआ है? तो अगर हम बात करें 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन तो ये कहाँ पर हुआ है? तो ध्यान रखना है ये हुआ है मॉस्को में। दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉस्को यानी कि रशिया पहुंचे हैं, और 8 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री का स्वागत रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री श्री डेनिस मंटुरोव ने किया, और 9 से 10 जुलाई के बीच में वो कहाँ पर जाएंगे? तो वो जाएंगे ऑस्ट्रिया में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का योजना कहाँ पर किया जाएगा? मतलब इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करें ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 तो इसका आयोजन ये होगा नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपस में ध्यान रखिएगा। कब हुआ है ये? तो 3 से 4 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसमें प्रमुख AI विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शामिल होने की संभावना है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत जो है वो GPAI के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा। तो ध्यान रखना ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन ये हुआ है नई दिल्ली में।
फिर है नए सदस्यों के साथ में ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हुई है रशिया में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपस में ध्यान रखिएगा कि नए सदस्यों के साथ में जो ब्रिक्स देशों के समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक है वो 10 जून 2024 को रूसी शहर निजनी नोवगोरोड में हुई है, क्योंकि वह ब्रिक्स का वर्तमान अध्यक्ष है। 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर बैठक में 6 देश जिसमें थे अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। तो अभी रिसेंटली 5 नए देश जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुए थे, जिनके नाम है मिस्र यानी कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। और ब्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला है आपका क्वेश्चन कि यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो देखिए अगर हम बात करें यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है स्विट्ज़रलैंड में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखेंगे। तो देखिए स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में 15 से 16 जून को यूक्रेन पर होने वाले शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 90 देशों के नेताओं और संगठनों ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन इस बैठक में रूस को निमंत्रित नहीं किया गया है। इससे असहमत चीन ने सम्मेलन की सफलता पर सवाल उठाए हैं और सम्मेलन में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। तो ध्यान रहेगा जो यूक्रेन शांति सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है स्विट्जरलैंड में। अब बच्चे कन्फ्यूज़ करेंगे कि यूक्रेन शांति सम्मेलन है तो जाहिर सी बात है यूक्रेन में होगा, लेकिन नहीं, ये हुआ है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। अगला है मई 2024 में दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए पहला मैंने आपको बताया था जो कि हुआ था 2023 में, कहाँ पर? ब्रिटेन में यानी कि यूके में। लेकिन अगर हम बात करें सेकंड जो ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन है ये हुआ है कहाँ पर? दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए 21 और 22 मई 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 ये आयोजित किया गया और एआई सुरक्षा मुद्दों पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है जिसे एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की जाती है। पूर्व गूगल शोधकर्ता और गॉड फादर ऑफ एआई जेफरी हिंटन ने कहा कि प्रौद्योगिकी ने दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन से भी अधिक तत्काल खतरा यहाँ पर पैदा कर दिया, जो कि क्या है? एआई है। तो उसी के ही एक बेसिकली शिखर सम्मेलन उसी का ही हुआ, उसके सुरक्षा मुद्दों को लेकर, कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में। और पहला हुआ था कहाँ पर? ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 तो ये हुआ है नीदरलैंड, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन 13 से 15 मई 2024 तक रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया और भारत ने पहली बार इस आयोजन में अपना स्वयं का पवेलियन स्थापित किया है और भारतीय पवेलियन को नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नीदरलैंड में। फिर पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन तो ये हुआ है काठमांडू में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। काठमांडू देश की बात करें तो कहाँ पर? नेपाल में। तो देखिए नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया। इसका आयोजन मयाको पहचान नेपाल और नेपाल पर्यटन बोर्ड के द्वारा किया गया है। फिर पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए अगर हम बात करें परिवर्तन चिंतन की तो ये एक ट्राई सर्विस प्लानिंग कॉन्फ्रेंस है जिसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन ये अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में हुई है और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फिर 2024 में भारत में वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो देखिए 2024 में जो वैश्विक आध्यात्मिकता सम्मेलन है इसका आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। कब हुआ है? तो मार्च की न्यूज़ है, मार्च 2024 में इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? तेलंगाना में। तो देखिए 17 मार्च 2024 को इस सम्मेलन को हैदराबाद तेलंगाना में समाप्त हुआ और ये विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र कहना शांति वनम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया था जिसकी थीम थी इनो पीस टू द वर्ल्ड पीस। फिर विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो WTO का जो 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन है ये हुआ है अबू धाबी में, दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा।
ये कब हुआ था? तो 26 फरवरी की को शुरुआत हुई यूएई में, यूएई की राजधानी अबू धाबी में। और कब तक हुआ है? तो ये हुआ 29 फरवरी तक। कई देशों की अर्थव्यवस्था, व्यापार और विकास मंत्री और वैश्विक आर्थिक और व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि ने इसमें पार्टिसिपेट किया। और सम्मेलन की अध्यक्षता यूएई के विदेश व्यापार राज्य मंत्री और WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष सानी जियाउद्दीन ने यहाँ पर की थी। फिर इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन रक्षा नवाचार में भारत और यूएसए के बीच में एक संयुक्त प्रयास 20-21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में हुआ। इंडस एक्स की अगर हम बात करें तो भारत इंडिया डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम, जिसे इंडस एक्स के नाम से जानते हैं, इसको जून 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। तो बेसिकली किस किस के बीच में? तो ये आपका इंडिया और अमेरिका के बीच में। फिर किस राज्य में 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये किया गया है? तो अगर हम बात करें 21st बायो एशिया समिट 2024, तो इसका आयोजन ये हुआ है हैदराबाद, तेलंगाना। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, बायो एशिया 2024 एशिया में प्रमुख जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा मंच का 21वां संस्करण, जहां नवाचार, डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संभावनाओं को फिर से परिभाषित करने के लिए एकत्रित होते हैं, वो 26 से 28 फरवरी 2024 तक हैदराबाद, भारत में आयोजित किया गया है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। फिर किस देश में 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हुआ है जर्मनी में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने जर्मनी में 60वें म्यूनिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन में ये भाग ले रहे हैं, जहां उन्हें पाई का विकास, साझा अवसरों को पकड़ना यानी कि ग्रोइंग द पाई, सीजिंग शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़ विषय पर एक पैनल चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो ध्यान रहेगा, 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? जर्मनी में। इसके अलावा देखिए, हमारी रिसेंटली PDF लॉन्च हुई है जून मंथ की, जिसको भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपका जून मंथ का पूरा कंपाइलेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर्स का। इसके अलावा जो जनवरी से लेकर जून का पूरा लास्ट 6 मंथ का कंपाइलेशन है वो भी जल्दी यहाँ पर लॉन्च करेंगे, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा PDF आपको मिलेगी हमारी पॉलिटी की, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooksPDF.com। यहाँ पर आप डायरेक्टली विजिट कीजिए और सभी PDF यहाँ पर आपको आसानी से लिंक इनका अवेलेबल हो जाएगा। अब वापस से आते हैं अपने टॉपिक पर और डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है जनवरी 2024 में किस राज्य में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है हरियाणा में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये हुआ है हरियाणा में। तो देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण ये हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद में। और IISF 2023 में वैज्ञानिक सफलताओं और उनकी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए 17 अलग अलग विषयों को शामिल किया गया है। इस महोत्सव का जो विषय था वो है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। फिर 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 ये कहाँ पर आयोजित हुई है? तो अगर हम बात करें 91वीं इंटरपोल महासभा, तो ये हुई है वियना, ऑस्ट्रिया में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इंटरपोल की 91वीं महासभा दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित की गई है। और इस महासभा में वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने और इंटरपोल के भीतर विविधता को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए हैं। तो ध्यान रखना, इंटरपोल की 91वीं महासभा ये हुई है ऑस्ट्रिया की वियना में। फिर है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन ये हुआ है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका इसमें सही हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में
भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली मोबिलिटी प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में एक कार्यक्रम संबोधित किया है। और अगर हम बात करें भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 में, तो मोबिलिटी और ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की क्षमताएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। फिर वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है अगेन नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। वर्चुअल सम्मेलन हुआ 28 मार्च 2024 को और भौतिक सम्मेलन हुआ है यहाँ पर 1 से लेकर 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में। फिर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो अगर हम बात करें विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 की, तो इसका आयोजन ये हुआ है दुबई UAE में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन संगठन एक वैश्विक तटस्थ गैर लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सरकारों के भविष्य को आकार देना है। और दुबई में आयोजित 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भारत, तुर्की और कतर को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया है। और इसका जो विषय है वो है भविष्य की सरकार को आकार देना। फिर प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी कि CMS COP14 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये हुआ उज्बेकिस्तान में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो वन्यजीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो 14वीं बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है। कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और CMS COP14 का जो नारा था वो था प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती है। इसका जो शुभंकर था वो था स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ। फिर 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर, वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 22 से अधिक देशों के मंत्री और 16 देश और 6 बहुपक्षीय संगठनों ने वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। और इसकी थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। फिर है 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो मुंबई में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन ये आयोजित किया गया। और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा किया गया। अभी जो रिसेंटली हमारी लोकसभा हुई है, 18वीं लोकसभा चुनी गई है, उसके भी जो स्पीकर हैं वो भी ओम बिरला ही चुने गए हैं। उसके अलावा 17वीं लोकसभा के स्पीकर भी कौन थे? तो ये भी ओम बिरला ही थे। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो जलवायु सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है मुंबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो जनवरी 2024 को मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और इसका विषय था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। फिर 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है कंपाला, युगांडा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और 19वां जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट था, ये जनवरी 2024 को कंपाला, युगांडा में हुआ है। और इसको जो भारत को रिप्रेजेंट किया है इसमें अगेन विदेश मंत्री S जयशंकर ने ही इसको रिप्रेजेंट किया है भारत की ओर से। फिर है G20 जिसको अब G21 के हम नाम से जानते हैं, वो शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो वो की है अपने प्यारे देश भारत ने, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखिए, पहले इसको G20 के नाम से हम जानते थे, उसके बाद G20 समिट जो इंडिया में हुआ है उसी में एक नए मेंबर को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई और अब इसको G20 ना कहकर किस नाम से जानेंगे? G21 के नाम से जानेंगे, जिसमें शामिल है 19 देश और एक है यूरोपीय यूनियन और साथ ही में यहाँ पर शामिल होगा अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, आयोजन स्थल इसका था भारत मंडपम, नई दिल्ली और भारत में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन था। संस्करण था इसका 18वां, लोगो था इसका खिलता हुआ कमल और थीम थी इसकी वसुदेव कुटुंबकम यानी कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी कि एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है, कहाँ पर? ये क्या है? मुंबई में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो देखिए, IOC सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले किए जाते हैं और भारत
40 साल के बाद में दूसरी बार आईओसी सत्र की मेजबानी यहाँ पर करने जा रहा है। इससे पहले 1983 में नई दिल्ली में आईओसी के 66वें सत्र का आयोजन यहाँ पर किया गया और इस सत्र में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2024 में 5 नए खेल यहाँ पर शामिल किए गए, जिसमें शामिल है क्रिकेट, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैश और लैक्रोस यहाँ पर शामिल है। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन यहाँ पर किया है? तो ये किया है नई दिल्ली में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए, स्टार्टअप महाकुंभ का आगाज 18 मार्च को नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ, जिसकी थीम थी भारत इनोवेट्स। और स्टार्टअप महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा और अपनी तरह का पहला स्टार्टअप इवेंट है, तो ये भी आप इसमें ध्यान रखिएगा। फिर नौवें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन एक शहर में किया गया। तो नौवें रायसीना डायलॉग की बात करें तो ये हुआ है नई दिल्ली में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। कब से कब तक हुआ? तो 21 से लेकर 23 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो उद्घाटन में अतिथि के रूप में जो शामिल हुए थे वो हुए थे ग्रीस के प्रधानमंत्री क्याशिकोस मित्सोताकिस। रायसीना डायलॉग क्या होता है? तो रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है। फिर पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 को ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर, राजस्थान। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों के 58वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने नए आपराधिक कानूनों की शुरुआत पर चर्चा करते हुए कहा कि ये कानून आपराधिक न्याय प्रणाली में एक आदर्श बदलाव यहाँ पर लाएंगे। फिर जनवरी 2024 में गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन ये किया गया है? तो ये हुआ है गांधीनगर में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी यहाँ पर दोहराया है। 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का विषय है गेटवे टू द फ्यूचर। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन ये किस राज्य में किया गया है? तो ये हुआ है कहाँ पर? ये हुआ है महाराष्ट्र में। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो कहाँ पर? नासिक में। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। इसकी जो थीम है वो है विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा द्वारा, डेवलप इंडिया 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ ये कहाँ पर किया है? तो ये क्या है कहाँ पर? भारत मंडपम, नई दिल्ली। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें बेसिकली 28 देशों का ये गठबंधन है और इसकी थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। फिर नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ पर हुआ है? अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये हुआ है लिथुआनिया। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। और ये इसका 33वां संस्करण था और इस सम्मेलन में यूक्रेन और स्वीडन पर चल रहे रूसी आक्रमण और गठबंधन में संभावित सदस्यता पर चर्चा की गई थी। फिर विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है फिजी ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, आप इसमें ध्यान रखिएगा। तो देखिए, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नाडी शहर में आयोजित किया गया और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने फिजी सरकार के सहयोग से किया था। संस्करण की बात करें तो इसका 12वां संस्करण था जिसकी थीम थी हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन ये किया है किसने? ये किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया है और ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन जो कि वन अनुसंधान संस्थान यानी कि FRI देहरादून में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम है वो है शांति से समृद्धि। फिर कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है? तो बेसिकली जो इटली है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट जो है चाइना का उससे बाहर हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपस में ध्यान रखिएगा। तो देखिए, चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने इटली बाहर यहाँ पर हो गया। इस बारे में इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी ने भारत में जो G20 समिट हुआ था उस दौरान यहाँ पर इसकी बात की थी और इटली ने अब आधिकारिक तौर पर इस प्रोजेक्ट से बाहर होने की घोषणा कर दी है।
फिर है स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? तो स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन ये हुआ है कहाँ पर? तो ये हुआ है नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अपशिष्ट को धन में परिवर्तित करना और बायोगैस संपीड़ित बायोगैस जैव संपीड़ित प्राकृतिक गैस की स्थापना के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बनाना। फिर 40वीं कोस्ट गार्ड कमांडरों का सम्मेलन ये कहाँ पर किया गया है आयोजित? तो ये हुआ है अगेन नई दिल्ली में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, आपस में ध्यान रखिएगा। तो जो वर्तमान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में 40वीं कोस्ट गार्ड कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन यहाँ पर किया है। और इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य वर्तमान की समुद्री चुनौतियों का समाधान करना और देश के तटीय निगरानी तंत्र को मजबूत करना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978 में की गई थी, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर आता है। फिर एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ पर 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये किया है नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ यहाँ पर किया है। और भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का विषय भूमि, जल और नदियों के साथ विकास है। इसका उद्देश्य भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एकजुट करना है। तो ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अब लेकिन आप क्वेश्चन मुझे बताओगे कि नितिन गडकरी को इस बार जो मोदी कैबिनेट 3.0 है उसमें कौन सा मंत्रालय यहाँ पर दिया गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किया सभी इंपॉर्टेंट समिट ऑफ 2024 और सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप 1-2 बार इस क्लास को लगाइएगा तो आपको सभी जो समिट्स हैं वो आसानी से यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब आता है टर्न टेस्ट का, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, आप इनको परचेज कर सकते हैं। जून मंथ की यहाँ पर सेपरेटेड पीडीएफ आप पर आ चुकी है। इसके अलावा जो जनवरी से जून तक का पूरा कंपाइलेशन है लास्ट 6 मंथ का, वो भी जल्दी हम यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। पॉलिटी की पीडीएफ ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें मोर देन 5000 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है जिसका नाम है रवि स्टडी IQ GK, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री क्विजेस देखने के लिए मिलेगा करंट अफेयर का। इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि के नाम से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी PDF आसानी से अवेलेबल हो जाएगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा जो मैं आपको बता रही थी वेबसाइट जो कि हमारी ई-बुक्स की है, उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखता है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको सभी PDF के लिंक्स आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसको जाकर आप परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।